अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नंबर 1 पे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में ये सेल मेम्ब्रेन रोल प्ले करती है। प्लस दूसरा इसका जो फंक्शन है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी परमिएबिलिटी वर्ड जो है ये परमिशन से निकला है। तो इसी मुनासबत से सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हम कहते हैं? बिकॉज इट अलाउ सम molecule to across it. Yeah, it act as barrier between cell content and their environment. It act as barrier between some molecule or barrier between the some cell content and environment. सम का वर्ड नहीं हम यूज़ करेंगे। इट एक्ट एज ए बैरियर बिटवीन सेल कंटेंट एंड एनवायरनमेंट। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ कर देती है कि इसके अक्रॉस गुजर जाएं, और कुछ मॉलिक्यूल को ये अलाउ नहीं करती। फॉर एग्जांपल जैसे लिपिड है, कौन से मॉलिक्यूल को ये गुजरने की परमिशन दे देती है? लिपिड। लिपिड के अलावा न्यूट्रल मॉलिक्यूल को ये गुजरने देती है, यानी जिनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। और लिपिड को इसलिए ये गुजरने देती है क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोलिपिड होती है और लिपिड बाइलेयर है, जैसे कि लाइक डिजॉल्व लाइक। इसलिए लिपिड वाले जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं इनको ये आराम से गुजरने देती है। कुछ चार्जिड आयंस होते हैं, इनको भी ये अलाउ कर देती है। प्लस कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनकी मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट चाहिए, जैसे कि कुछ ये मूवमेंट स्टार्ट करती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिवली मूव करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ मॉलिक्यूल की मूवमेंट के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दोनों में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इट इज़ द movement of material from area of higher concentration to the area of lower concentration। ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, पैसिव मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होती है, इट इज़ along the concentration gradient। और जबकि ये along the concentration gradient है, सो इसमें नो एनर्जी रिक्वायर। जबकि हम दूसरी तरफ आते हैं इसके अगेंस्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। इट इज़ अगेंस्ट
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज़ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर ये अगेंस्ट है तो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये जी पैसिव परमिएबिलिटी को हमने डिस्कस किया, प्लस कुछ मूवमेंट्स भी थी जिनको हमने डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट हम इसका फंक्शन डिस्कस करते हैं जो कि है हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट। तीसरा फंक्शन है हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट। तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट्स एंड एक्सटर्नल फॉर्म टू साइटोप्लाज्म। सिंपल सा ये फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 4 नंबर पे फंक्शन आता है इसका साइटोसिस। साइटोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय साइटोसिस, क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल। इट इज़ द movement of molecule in the form of vacuole is called cytosis। अब साइटोसिस का हमें पता चल गया। साइटोसिस की अगर हम टाइप्स देखें तो 2 टाइप्स हैं इसकी, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, तो सबसे पहले हम एंडोसाइटोसिस को देखते हैं। एंडोसाइटोसिस, व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। सेल मेम्ब्रेन टेक्स द मटेरियल, द प्रोसेस इन विच सेल मेम्ब्रेन टेक्स मटेरियल by enfolding, cell membrane takes material by enfolding in the form of vacuole। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ मटेरियल लेके जाती है वैक्यूल की फॉर्म में। इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। लेट्स सपोज हम एंडोसाइटोसिस को देखते हैं कि ये कैसे प्रोसेस होता है। दिस वन इज सेल एंड दिस वन इज मटेरियल। लेट्स सी, सपोज दिस इज फूड मटेरियल एंड दिस वन इज सेल। सेल मेम्ब्रेन जैसे ही ये फूड पार्टिकल इसकी मेम्ब्रेन को टच करेगा तो ये मेम्ब्रेन इनसाइड यूं फोल्ड हो जाएगी और ये फूड का जो पार्टिकल है वो इनसाइड आ जाएगा फोल्डिंग में। फिर सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी होती है, ये रिपेयर कर लेती है। इस तरह ये फूड जो पार्टिकल है वो सेल में के अंदर आ गया और इसके गिर्द ये सेल मेम्ब्रेन जो थी ये वैक्यूल बन गई। इस तरह से फूड का पार्टिकल जो सेल के अंदर आया बाय इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पिनोसाइटोसिस, एंड फैगोसाइटोसिस। ये इसकी 2 टाइप्स हैं। अब देखिए पिनोसाइटोसिस जो है, पिनो पानी से वर्ड, इसको पानी कंसीडर करें। यानी अगर कोई फूड पार्टिकल या कोई भी मटेरियल लिक्विड फॉर्म में होगा और उस लिक्विड फॉर्म को सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होके वैक्यूल की फॉर्म में सेल के अंदर भेजेगी तो वो पिनोसाइटोसिस होगा। इसको हम इस तरह से करते हैं। इंजेक्शन ऑफ लिक्विड मटेरियल, इंजेक्शन
of liquid material, दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और अगर हम कहें कि इंजेक्शन ऑफ सॉलिड मटेरियल, ingestion of solid material is called phagocytosis। अगर कोई भी फूड मटेरियल या कोई भी किसी भी तरह का मटेरियल होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो उसे पिनोसाइटोसिस कहेंगे, और अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो उसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे। लास्ट इसका नंबर 5 पे फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डायग्राम ड्रॉ की थी तो उसके नीचे हमने कुछ फाइबर्स से बनाए थे जिन्हें हमने मेंशन किया था मेम्ब्रेन फाइबर्स। तो वो मेम्ब्रेन फाइबर्स ही हैं जिनका काम होता है नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करना। जैसे ये हमारी स्किन के ऊपर हेयर्स हैं, दीज आर एक्चुअली मेम्ब्रेन फाइबर्स। तो इनका क्या काम होता है, नर्व इम्पल्स की कंडक्शन करना। और नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है तो इससे क्या होता है, इससे मेंटेन होती है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो क्वेश्चन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके आता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या एक्सप्लेन डिफाइन सेल मेम्ब्रेन, एक्सप्लेन इट्स इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो ये 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अगले ऑर्गेनेली के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।